क्वालिटी मिल गई है बहुत अच्छी, जिसमें हमें बहुत 50 बॉल्स मिली। ओह अभी गिर जाती है अभी मेरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ड्रेसेस और बॉडी गुड आफ्टरनून, लेकिन ब्लॉग आया शायद मॉर्निंग में, इसलिए गुड मॉर्निंग टू यू। तो मैं आई हूँ सीपी में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, जो कि है कैफे भी, और चलते हैं अंदर करते हैं। इतना अच्छा व्यू है इसका, और यहाँ पे पता नहीं वो कुछ बता भी रहे हैं, कुछ ऑडियो भी चल रहा है शायद बुक के ही, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लगी हुई हैं। वर्ल्ड वार, द वियतनाम वार। एंट्री करते हुए और भी ज़्यादा सुंदर है ये। यहाँ पे उन्होंने ये लगाया हुआ है फ्लावर्स, ये बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं अच्छी अच्छी, तो मैं यहाँ से कोई ना कोई तो बुक लेके जाने वाली हूँ अपने लिए। People with let's say I am a magic, right? Or sailors, right? Flying sailing ships. बहुत सारी बुक्स हैं, पर लेकिन बुक्स के साथ फोटोज नहीं हम लोग क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे कैफे भी है, और अंदर पूरा स्टोर है बुक का, किसी भी तरह की आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और डायरीज हैं और बुक्स हैं, बहुत अच्छी है। डोर टू डोर बुक स्टोर, more advanced form of AI coding assistant. 1000 tokens. तो मैं इस वाली बुक को तो ज़रूर लेके जाने वाली हूँ। मैं हूँ टूटी हुई मेरा दिल कोई टूटा हुआ ही नहीं है, पर उसकी बुक्स अच्छी होंगी। इस अंदर बुक शॉप पे हमें वीडियो बनाने नहीं दी थी, पता नहीं क्यों नहीं बनाने दी थी, कुछ प्राइवेसी लेवल होगा उनका। तो यहाँ पे जो इसका कैफ़े है वहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। भूख भी लगी रही है, तो गाइस हमने ऑर्डर कर दिया है। एक में कैनी बेरी सैंग्रिया मोइतो, और उसके साथ मंगाया है हमने पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, और उसके साथ हमने मंगाया है पेरी फ्राइज़। और देखते हैं ऑर्डर आता है। देखने से तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, क्योंकि दूसरे की टेबल पे देखा था तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, तो मैंने कहा ऑर्डर पिज़्ज़ा ही कर लेते हैं। और ड्रिंक भी मंगा लिया साथ में मोइतो, और बस जल्दी से आ जाए, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अंदर उन्होंने शूट नहीं करने दिया, वरना बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसमें अंदर, और किसी भी तरह की बुक्स ले सकते हो अगर आपको लव स्टोरी पढ़नी है, या फिर रिलीजन बुक पढ़नी है, रिलीजियस, और बहुत सारी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। यहाँ पे मेरे फ्राइज़ आ गए हैं, और इसके साथ हमें डिप मिली है डिप सॉस। उसको स्पाइसी वाली देनी चाहिए थी, स्पाइसी नहीं थी। इस करके देखते हैं फ्राइज़। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़, वो तो हमेशा ही लगती है, कोई नई बात नहीं है। नॉर्मल ही है जैसे हर जगह मिलते हैं, बस इनका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो हमें यहाँ पे यही 60 रुपीज़ के मिल जाते हैं, ये यहाँ पे हमें 250 रुपीज़ के मिल रहे हैं। प्रेजेंटेशन देखो, एक प्लेट बचाने के लिए इन्होंने जो है ना छन्नी में ही हमें दे दिया है, जिसमें इन्होंने फ्राई करे होंगे, इसमें जो है ना फ्राइज निकाले होंगे ना, और उसी में हमें सर्व कर दिए हैं। मतलब प्लेट का खर्चा बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं, और इन्होंने हमें सर्व भी नहीं किया। सर्विंग प्लेट्स होती हैं वो भी नहीं दी है, पर कोई बात नहीं, हम चला लेंगे इसमें भी काम, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमें तो सिर्फ खाना है, इसमें से खा लो या प्लेट में से खा लो। और पिज़्ज़ा का वेट हो रहा है, जल्दी से पिज़्ज़ा आए और फिर यहाँ से जाएँ हम। खाली है जिस काम के लिए आए थे वो तो इन्होंने करने नहीं दिया है, वीडियो बनानी थी मुझे बाहर, वो तो इन्होंने बनाने नहीं दिया। तो जो भी मुझे यहाँ से बुक्स लेनी होंगी वो लेके और खा के फिर चलते हैं यहाँ से। बस ज़्यादा देर हो रही है बैठे 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 इंतज़ार में, लेकिन वो जो है ना वो घड़ी नहीं आई, इंतज़ार आई ना कुछ खबर मेरे पिज़्ज़ा की। सुना है आपने गाना? आधा गाना और आधी बात। वाह। तो पिज़्ज़ा रेडी नहीं हुआ है अभी, और अभी आया ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत थोड़ा टाइम और लगेगा अभी पिज़्ज़ा आने में हमारा, बस जल्दी से आ जाए। अब जो है ना पेट के चूहे भी हाथी बन गए हैं, कूद कूद के। यहाँ पे मेरी ड्रिंक आ गई है, आइस ड्रिंक आ गई है हमारी यहाँ पे, और ये है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें फ्रेश एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल और बेरी, फ्रूट वाइन, नॉन अल्कोहलिक और सोडा, इससे प्रिपेयर हुई है ये ड्रिंक। और देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, और मेरा पिज़्ज़ा भी आ गया है, और अब जल्दी से खाएंगे। मेरा पिज़्ज़ा भी आ गया है, और इसके साथ हमें मिली है डिप, टमाटो केचप दिया है, और साथ में ये स्प्रिंकल करने के लिए मसाले, स्पाइसेस भी इसमें जो है ना सारे स्पाइसेस डाल के इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बना लेते हैं, और देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पहले इसमें स्पाइसेस डाल दी
ऑरिगेनो एंड चिली। और क्योंकि मैं स्पाइसी लवर तो हूँ ही, तो चिली तो जाएगा ही जाएगा इसमें। और इसमें पिज़्ज़ा में इन्होंने ग्रीन चटनी भी हमें डाल के दी है, तो वो और ज़्यादा टेम्पटिंग हो गया उसे देख के। तो वो थोड़ा सा इंडियन टेस्ट डाला है इसमें उन्होंने। थोड़ी सी स्लो है, पिज़्ज़ा आ गया है लेकिन हमारी प्लेट्स अभी तक नहीं आई है। प्लेट्स आ जाएंगे तो इसे खाना शुरू करें हम, वरना कैसे खाएंगे। ये तो वैसे भी इसमें चीज़ डली हुई होती है, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। अगर हम सोचने लगे कि प्लेट से लिए जाए तो एक अलग प्लेट इसकी लेनी पड़ेगी हमें। मैं ड्रिंक टेस्ट करके देखी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूस है और सोडा डाला हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत देखने में प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, वो टेस्ट तो है ही अच्छा। और चीज़ फुल पिज़्ज़ा का वाह वाह वाह। गाइस मैं हमेशा खाना इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं खुद एक फूडी हूँ, मैं अच्छा बना भी लेती हूँ और जो अच्छा बनाता है ना उसका अच्छा ही खाना होता है। तो इसीलिए जब मुझे कुछ अच्छा खाना होता है ना तो ही मैं बाहर जाती हूँ, और इसीलिए आपको सिर्फ खाना ही दिखाई देता है मेरे ब्लॉग में। ये देखो, तो इसमें पिज़्ज़ा में 4 चांद लगा दिए हैं। मतलब इतना टेस्टी पिज़्ज़ा है, फ्रेश है एकदम। उसका बेस भी बहुत ज़्यादा जैसे इन्होंने अभी प्रिपेयर किया है, और जो उसके साथ चटनी इसके ऊपर डाली है, अमेजिंग टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है। और ड्रिंक भी बहुत अच्छी है, और दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लोकेशन नहीं बताई, ये था सीपी में ऑक्सफर्ड बुक स्टोर करके, और उसमें बुक स्टोर भी है और अंदर कैफ़े भी है, तो आप पढ़ भी सकते हो, बुक परचेज़ भी कर सकते हो, और शायद उसे रेंट आउट भी कर सकते हो कुछ दिन के लिए कि पढ़ के आपको वापस करनी हो। और कैफ़े में कुछ खा भी सकते हो अगर आप आए हो, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रिंक चाहिए ही होती है। तो वो अच्छी थी जो मैंने आपको ड्रिंक दिखाई थी, और फ्रेश थी। पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था, और बाकी चीज़ें ट्राई नहीं करी, फ्राइज़ पिज़्ज़ा यही चीज़ें ट्राई करी थी। और अब देखो यार, यहाँ से चलते हैं, बोरिंग लाइफ हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। हम आ गए हैं श्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली। यहाँ पे आए हैं गोल्फ खेलने के लिए, और मैं फ़र्स्ट टाइम गोल्फ खेलने वाली हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। इससे पहले मैंने क्या क्या खेला है, टेबल टेनिस खेला है स्कूल टाइम पे, और शॉर्ट पुट की तो प्लेयर थी मैं, अपने स्कूल टाइम की बता रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं, स्कूल टाइम में। और हमारे स्कूल से दूसरे स्कूल में, मतलब हमारे ही एरिया में जहाँ पे मेरा स्कूल था, वहाँ से शॉर्ट पुट के लिए, मतलब एक इवेंट था स्पोर्ट्स का, उसमें हमें लेके गए थे। तो वहाँ पे उसका मेरे पास मेडल भी है, कभी आप लोग कमेंट्स करके बोलोगे दिखाने के लिए तो मैं दिखाऊंगी। और वहाँ पे मेरे को 3rd प्राइज़ मिला था। और एक बार हम लोग, एक बार नहीं, उसमें तो मैं कई बार गई हूँ, हम लोग क्लासिकल डांस के लिए जाते थे, तो उसमें भी मेरे को 3rd प्राइज़ मिला था। एक बार 1st प्राइज़ मिला था। और स्कूल टाइम की यार बहुत सारी यादें होती हैं। मतलब जब हम स्कूल के बारे में बात करने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब बस बात ही करते रहो स्कूल के बारे में, स्कूल टाइम के बारे में, स्कूल फ्रेंड्स के बारे में। और अब तो स्कूल फ्रेंड्स में से बहुत ही कम लोगों से मेरा कांटेक्ट रह गया है, पर जिनसे भी है बहुत बहुत अच्छा है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं अब भी, और वो लाइफ होती है बहुत अच्छी। चलो अब यहाँ पे अंदर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है प्रोसेस वगैरह इसका। ले लिया है, और हमारे इसमें चार्जेस थे पर पर्सन 500 रुपीज़, और उसमें हमें मिली हैं 50 बॉल्स, और हमें कोच भी मिले हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग खेलना है, तो देख के तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत मज़ा आने वाला है खेलने के बाद। और ये हमें बाल्टी मिली है जिसमें हमें बहुत सारे, हमें बाल्टी मिल गई है बहुत अच्छी, जिसमें हमें बहुत 50 बॉल्स मिली। ओह अभी गिर जाती है, अभी मेरी मैं ही बॉल की तरह लुढ़क जाती इसमें। चलो शुक्र है बच गई, किसी ही अच्छी ब्लेसिंग्स ने हमें बचा लिया। तो आप व्लॉग देख रहे होगे, आप समझ गए होगे कि ये पॉइंट मैंने किसको कहाँ बोला है। तो खेल लेते हैं यार, और क्या, वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, वरना आज छुट्टी है, फिर उसके बाद वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी हमारी। ये व्यू है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कहाँ तक हमारी बॉल जाएगी। मुझे लगता है 50 तक भी नहीं जाएगी मेरी, तो 40 तक भी बहुत मुश्किल है कि चली जाए। ऊपर इतनी छप्पर से डाला हुआ है जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लगने वाली है, और यहाँ पे फैंस भी चल रहे हैं, तो गर्मी तो नहीं लगेगी, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कहाँ तक बॉल जाती है, पर फर्स्ट टाइम में कहाँ दूर तक जाती होगी, पता है 225 तक भी है, कि इतना दूर भी जा सकता है।
तो जो लोग प्रैक्टिस पे होते होंगे, मतलब जो लोग ये गेम खेलते होंगे, वो तो पहुंचा भी देते होंगे वहाँ तक। और मेरे को तो अभी यही डर है कि बॉल लगेगी भी या नहीं लगेगी। देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है परफेक्ट है वो सब गेम खेलने में। पर ये है कि एक बार हाथ बैठ जाएगा तो हो सकता है कि खेल पाएँ उसे। कितनी बोलती हूँ ना मैं भी, पर क्या ही कर सकते हैं गाइस। आप सुन सकते हो तो आप लोगों के लिए तो मैं बोल ही सकती हूँ, और जो नहीं सुनना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं व्लॉग को, क्योंकि मैं तो बोलने वाली हूँ, मैं तो नहीं चुप रहूँगी। सर हैं सोनू सर, जो हमें ये गेम के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, अब ये हमें बताएंगे। या क्लब इसी बोल सकते हैं इसको। तो पहले क्या करना है, पहले दोनों पैरों को जॉइंट करना है, ठीक है। देन इक्वली ओपन करना है जितने हमारे शोल्डर है, ठीक है। इसके बाद बेंड, ठीक है। आपको लूज छोड़ दो, जब रखना है थोड़ा, और अभी सिर्फ इतना उठाना है, वेट करना है, और यहाँ होल्ड करना है। लाइक अगर मैं क्लॉक पे बताऊँ तो 9 o'clock को 3 o'clock से ही करना है आपको, ठीक है। ये वो कोच सर ने हमें बताया है, उसमें से मेरी एक बॉल चली गई है, तो कोच सर को बोल दिया है कि मेरी एक बॉल चली गई है, वो लाके दे दी। 50 की बॉल मिली है 500 में। अब वो हमें सिखा रहे हैं और सीख के फिर खेला जाएगा। तो अच्छे से हमने सीख तो लिया है। पैरों के बीच में देखो, दूसरी बॉल नहीं तोड़नी। ये बात रबड़ पे मारना उसको, रैपर भाई मारेंगे सब देखें। ये बढ़िया, ये सही था। चलो हाँ, ओहो 2 बॉलें टकरा गई आपस में। हाँ ठीक है, गई, ओ उड़ गई, इतनी लंबी उड़ी, नेट मार। ये बात, ये सही था। 75 पे गया, कोई बात नहीं। 1 2, ये बात कहाँ गई? ये अच्छी है। ये देखना 125 पार हो जाएगा, वैसे बोर्ड नहीं है 125 का, बट पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। हाँ हो गया। सॉलिड होगा। वैसे तो मैं ऐसे बंदों को देके चली गई थी फ़ोन, मतलब हम लोग यहाँ सब मिल के ही आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सैटरडे संडे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे को जाना होता है, तो हम लोग ग्रुप में ही आते हैं यहाँ पे, अकेले तो आना बनता नहीं है। तो आज मेरा पूरा ग्रुप आया है यहाँ पे खेलने के लिए, और हमारे सर लेके आए हैं हमें, और यहाँ पे हमें कोच सर मिले हैं, सोनू सर, तो उनके साथ हमने खेला है। और कुछ लोग उधर गए हैं टेनिस खेलने के लिए, और जो बाकी लड़कियाँ हैं वो गई हैं वो खेलने के लिए बैडमिंटन। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं यहाँ पे गोल्फ खेलने आ गई हूँ। और आपने मेरे शॉट्स देखे भी होंगे। फर्स्ट टाइम में अच्छा है, बता रहे हैं कोच सर कि फर्स्ट टाइम में शॉट अच्छे थे, और बाकी बाद में पता चलेगा। चलो तुम तो बॉल पे ही फोकस रखना। अरे बहुत तगड़ा शॉट है, टप्पा खा के गई। वो देखो दो। रुक जाओ, थोड़ा फेस ओपन करो उसको ऐसे। हाँ अब मारो, रबड़ को हिट करना है। हाँ ठीक है, ठीक था। अभी भी ना मैट को हिट कर रहे हो आप। हाँ इसको करना है, रबड़ को करनी है। थोड़ी देर खेलते खेलते थक गए हैं बहुत। अब मेरी चांस ख़त्म हो गई है और बाकी लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो सब, उनकी चांस है। मैं यहाँ आके थक के बैठ गई हूँ। सर भी हमें सिखा के चले गए हैं। थक जाते हैं, पर ये है कि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लग रही। लेकिन अगर यहाँ पे फैंस नहीं चल रहे होते ना, तो बस आज पता चल जाता। और प्यास लग रही है मुझे, बहुत गला सूख रहा है मेरा। पर अभी हमारे पास बहुत सारी बॉल्स बच रही हैं, उनको आराम से खेल लेते हैं। गेम खेल के थक गए हैं, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। बहुत मज़ा आया गेम खेल के, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। गाइस वहाँ से आ गए थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, यहाँ पे कुछ काम था, और करीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं मुझे अंदर ही। और क्योंकि मेरे साथ में, मैं बता नहीं सकती अभी ऑन कैमरा क्या है क्या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आए थे, और अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, शाम हो गई है। तो यहाँ पे छोटा सा कैफेटेरिया है, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं।
अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर कोई कुछ शूट वूट नहीं किया मैंने। डिप्टी स्पीकर हॉल, और ये है पूरा यहाँ पे एरिया बना रखा है। यहाँ पे पूरा एक एरिया बनाया हुआ है, मतलब छोटा सा पार्क टाइप है, और अंदर कैफेटेरिया है। तो अभी फ़िलहाल कैफेटेरिया में जा रही हूँ मैं। ये ट्री है और ये पीछे अंदर कैफ़े है रखी हुई है, ये मुझे नहीं पता क्या है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एकदम अंदर से लोग आए थे, तो यहाँ पे बहुत पूरा ये भर चुका था। और अभी फाइनली हमें सीट मिल गई है और कुछ मंगा लेते हैं। कुछ पीने का मन कर रहा है, कुछ खाने का तो मन नहीं है, क्योंकि पता है जब वर्क करते रहते हैं ना, तो भूख भी मर जाती है अगर टाइम पे खाना ना मिले या कुछ भी खाने के लिए ना मिले। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद अब शाम हो चुकी है पूरी प्रॉपर, तो कुछ पीने का ही बना है, कॉफ़ी हो या फिर कुछ भी हो, ड्रिंक में हो कुछ भी। चेक करो, मुझे नंबर डालो अपनी गाड़ी। बोरिंग डेज जा रहे गाइस, इतना वर्कलोड हो रहा है ना, पूरे वीक तो ऑफिस में रहो, फिर उसके बाद सैटरडे संडे मिले तो अलग से अपना काम करो। कभी कभी होता है कॉलेज जाना पड़ता है, कभी होता है कि फिर ऐसे जो मतलब टाइप से एग्जीबिशन कह सकते हैं जो हो रहे होते हैं, उनमें जाना होता है। तो लाइफ यही चल रही है। और जब मेरे पास टाइम होता है, मैं फ्री होती हूँ, तो मैं फिर गेड़ी मारने चली जाती हूँ बाहर। तो टाइम मिलता ही नहीं है रेस्ट करने का, 4-5 घंटे मिलते हैं वो सोने के, बस उसी में ज़िंदगी कट रही है फ़िलहाल। और पहले कुछ महीने पहले ऐसा था कि मैं अपने बेड से भी नहीं उठती थी, तो मेरे आप देखते होंगे कि बहुत ब्लॉग्स भी नहीं आते थे। और अब ऐसा हो रहा है कि हर सैटरडे संडे बाहर जाना होता है, तो ब्लॉग्स भी आ रहे हैं प्रॉपर। तो गाइस, अगर ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट्स भी कर दिया करो। भीड़ देख सकते हो मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे इसीलिए मुझे जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए, तो मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। मेरे को डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल तो नहीं कह सकते, पर हाँ मतलब पसंद नहीं है, मतलब कभी कभी पी लेती हूँ जब इच्छा होती है। और कोल्ड ड्रिंक ही पसंद है, और पीने में कॉफ़ी चाय कुछ नहीं पसंद। चाय भी पी लेती हूँ, पर लेकिन अगर अच्छी बनी हुई होगी, उसमें अदरक वगैरह अच्छा सा पड़ा हुआ होगा ना, तो नहीं करना नहीं। कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी अपने लिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है। मेरे पैर में पता नहीं क्या होता है, जब मैं मतलब कहीं पे बैठ के उठती हूँ फिर चलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर कंटिन्यू चलते रहो तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर जब एकदम से बैठ के उठो तो फिर पैर भी नहीं रखा जाता नीचे। यहाँ से खा लिया, चलते हैं। नींद आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से, नींद तो मेरी पूरी होती ही नहीं है। 9 बजे आते हैं घर पे, खाना वाना खाने में 11-12 बज जाते हैं, फिर सुबह 4:30 बजे उठना होता है जाने के लिए। और मेरे को क्लासरूम में भी बैठ के नींद आती रहती है। और अब भी फ़िलहाल मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। चलो यहाँ से तो मेरा काम ख़त्म हो गया, चलते हैं यहाँ से। तो अभी मेरे पास टाइम बचा है, क्या टाइम हो रहा है हमारे पास गाइस? 6 बज चुकी हैं। 6 कहाँ गया, क्या हो गया इसमें? 6 बज चुके, 6:05। तो यहाँ से चलते हैं बाहर, और थोड़ी सी घर के लिए भी कुछ सामान लेना है, वो भी ले लेते हैं। और पर मन नहीं भरा घूमने से, क्योंकि काम में और घूमने में बहुत फ़र्क होता है। काम में एक बार को मैं थक जाती हूँ, काम में मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बैठी भी हूँ ना चेयर पे, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं बहुत काम कर लिया, थक गए। और अगर मुझे घूमने की बारी आती है, घूमना होता है, तो ना मुझे मेरे पैर का दर्द दिखाई देता है, ना मुझे थकान दिखाई देती है, ना थकना दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता उसके घूमने के आगे, खाने के आगे। कल के पास में थी सुंदर नर्सरी, वहाँ आ गए हैं। और देखो कढ़ाई, कितनी बड़ी कढ़ाई है यहाँ पे। और ये शायद उस टाइम की होगी जब पहले मुग़ल पीरियड था, तब खाना बनता होगा बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पे। सुंदर नर्सरी किस लिए आए हैं? क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, सुंदर नर्सरी पास थी, थोड़ा घूमना हो जाएगा, थोड़ा शांति में बैठने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया खुद से बात करे हुए। मतलब एक होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, एक होता है कि हमें खुद हमारे माइंड को पीस चाहिए होता है। उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, आराम से तसल्ली से बैठूँगी, क्योंकि हो जाता है यार, बहुत चीज़ों से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वही सेम चीज़ मेरी लाइफ में चल रही है, मेरे को खुद के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा।
मतलब ना ही फैमिली में मिल रहा है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता घर आके कि हम घर पे किसी से बात कर सकें या कुछ भी कर सकें। घर आके होता है कि खाना खा लो और फिर सो जाओ, बस इतना रूटीन रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर शांति से बैठो और खुद सॉल्व करो चीज़ों को, जो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि उससे बाहर कैसे निकला जा सके। तो यहाँ मैं आ गई हूँ और शाम का टाइम हो रहा है, लाइट्स जल चुकी हैं। थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा होएगा ना यहाँ पे, तो और ज़्यादा लाइटिंग्स हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये पिकनिक स्पॉट है, अगर आप भी कभी पिकनिक वगैरह के लिए आना चाहते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो। बहुत बहुत अच्छा पार्क है। और मैं भीड़ के हिसाब से आपको दिखा सकती हूँ, आज सैटरडे है, भीड़ के हिसाब से आप जान जाओगे कि मतलब पिकनिक मनाने के लिए कितने लोग आते हैं यहाँ पे। भीड़, ये लोग सब पिकनिक बनाने आते हैं। यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, छोटा सा कैफेटेरिया है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, और हल्की हल्की लाइट्स जलनी शुरू हो गई हैं। और क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो लोग ज़्यादातर शाम में ही आते होंगे यहाँ पे। पहले जब सर्दी थी तो दोपहर में धूप के लिए, और अब यहाँ पे शाम में सब पिकनिक बनाने आए हैं। बच्चों को लेके आते हैं। यहाँ पे देखो लेडीज़ भी झूला झूल रही हैं। कितना मज़ा आता है यार ऐसे। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे मज़ा आएगा। मतलब फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे शाम के टाइम आ जाओ, 2-3 घंटे आराम से रुको, खाने की चीज़ें ले आओ और गेम्स ले आओ, कुछ भी ऊनो ले आओ, या फिर बैडमिंटन लेके आ सकते हो। आराम से यहाँ पे खेलो, बॉल्स ले आओ और ट्रूथ एंड डेयर खेल लो। ग्रुप में आओगे ना और ज़्यादा मज़ा आएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है वीकेंड के हिसाब से ना, बहुत 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 भीड़ है। इस हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे आ रहे हैं। आई थिंक सम इवेंट इज गोइंग ऑन देयर। ओह माय गॉड, लोग ऑल आर डूइंग सम कैंडल लाइट, मतलब समथिंग इज देयर। आई थिंक सॉन्ग्स और समथिंग लाइव म्यूजिक टाइप। इसको कितना अच्छा डेकोरेट करा हुआ है, और यहाँ पे शायद लाइव म्यूजिक होने वाला है यहाँ पे। और ये देखो आप, सबने कैंडल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, और अभी शुरू ही होने वाला है। सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। नाम है कैंडल लाइट म्यूज़िक, पर हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, तो हमारे पास इसके एंट्री नहीं है। वहाँ पे पिलोज हैं, उस पर आप आराम से बैठ सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हो। पता नहीं कब शुरू होगा, होने वाला होगा, क्योंकि एंट्री तो शुरू हो गई है। और हमें इसके एंट्री टिकट्स के प्राइजेस के बारे में नहीं पता है, वो हमें पूछना पड़ेगा। जाओ पूछ के ना। टिकट्स मिल रहे हैं, पूछ लेते हैं कितने के हैं, क्या है अबाउट टिकट्स। अंदर बैठने का टिकट था हमारा नियरली 1200 से 2000 रुपये का। पर ठीक है, अंदर बैठ के जब हम उस वॉइस को बाहर से ही फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फिर इतने सारे पैसे क्यों इन्वेस्ट करने, क्योंकि हम मुझे ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है। तो मैंने स्किप कर दिया है टिकट लेना, क्योंकि हम उसको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे भी, बाहर से भी। तो इज़ नॉट लाइक दैट कि हम इनको आप टिकट परचेज करो और अंदर जाओ। माइक्स उन्होंने लगाए हुए हैं, आवाज़ डेफिनेटली आने वाली है। इट्स अ टाइप ऑफ गज़ल नाइट, और मैं सुनना चाहती हूँ। ये होगा 7 बजे से शुरू होगा और बहुत अच्छा होने वाला होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था 6 बज रहे हैं, तो करीबन 1 घंटे बाद ये शुरू होगा। और थोड़ा सा तो एंजॉय करके तभी निकलूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है। देख नहीं हुआ है, काफ़ी देर से वहाँ पे खड़े थे, और 7 अभी बजे नहीं है, 7 बजे शुरू होगा। पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इतनी देर यहाँ पे रुक सकूँ। थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। बाकी कुछ लोग पिकनिक बना रहे हैं, कुछ लोग अंदर चले गए हैं उसको अटेंड करने के लिए, इवेंट को। पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये गज़ल नाइट है, पर ऐसा नहीं है। ये लाइक पियानो वगैरह वाला सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब होगा तब पता चलेगा। पर सुंदर बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे भी सुंदर नर्सरी में पूरा ये लाइट्सें जल चुकी हैं और हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। थोड़ी देर में सोच रही हूँ मैं ना कहीं बैठ जाऊँ और फिर बात करूँ। यहाँ है सुंदर बुर्ज, ये रहा सुंदर बुर्ज।
इसके अंदर नहीं जा रहे हम, और क्योंकि इसको शायद अंदर से बंद भी कर दिया गया है, सिर्फ ओपन एरिया जो है पार्क एरिया वही खुला हुआ है। इसके अंदर वैसे है भी नहीं कुछ जाने लायक, वो बनी हुई है इसमें कब्र होती है ना, वो है इसके अंदर, तो वहाँ क्या ही करना, जाके यहाँ पे ही घूम लेते हैं। पर लग बहुत सुंदर रहा है। मैं कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करती हूँ, पर जो चीज़ है तो है। यहाँ पे नींबू होते हैं बड़े वाले, उनके पेड़ हैं ये सब, यहाँ पे वही लगते हैं। ये देखो छोटे छोटे लगे हुए भी हैं, देखो अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, हो सकता है अगली बार आऊँ तब तक ये बड़े हो जाएं। पानी फाउंटेन वाला सिस्टम है यहाँ पे भी, पर फाउंटेन्स चल नहीं रहे हैं, सिर्फ पानी है, वो भी गंदा। ये देखो इधर है। गाइस पता है मुझे बातें करने का शौक है, मेरे को बातें करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ। तो अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, तो जब आप कमेंट्स करोगे मैं उनको रीड करूँगी और उनके फिर रिप्लाई करूँगी, तो और मज़ा आएगा व्लॉग्स में। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग्स को देखो, लाइक करो, कमेंट्स करो, फिर हमारी बातें और बढ़ेंगी। तो क्या करो, अभी तक कोई भी कमेंट आया नहीं है मेरे पास जिसका मैं रिप्लाई कर सकूँ, पर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है बाहर। आज हमेशा ही हो जाता है यार, क्योंकि हमेशा काम के लिए नहीं आना चाहिए ना कहीं, अपने आप को भी तो टाइम देना चाहिए थोड़ा बहुत, अपना घूमो, एंजॉय करो लाइफ को, अकेले खुद के लिए उनका टाइम निकालो। मैं निकालती हूँ अपने लिए टाइम, सबसे बेस्ट होता है वो। किसी और के लिए टाइम क्यों निकालना, अपने लिए निकालो, अपने आप को समझो, खुद से बातें करो। ये क्या हो रहा है, अभी मैं खुद से ही तो कर रही हूँ, आप लोग सुनोगे तब कमेंट्स करोगे, फिर हमारी बातें आगे होंगी। तो आप कर सकते हो, कमेंट्स करो और मेरे को बताओ कि मैं और कहाँ जा सकती हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। मैं सोच रही हूँ अभी वीकेंड आ रहा है, गुड फ्राइडे की छुट्टी होगी और उसके साथ साथ सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, कहीं बाहर जाया जाए। तो 3 दिन की छुट्टी में कहीं दूर तो नहीं जा सकते, बट हाँ ऋषिकेश या कहीं भी जा सकते हैं। पर अभी सिर्फ सोचा है, वो भी अभी सडनली मेरे दिमाग में आया है। पानी की आवाज़ आ रही है, देखो आप देख सकते हो वहाँ पे, तो वो पानी नीचे गिर रहा है और यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, लाइट से जल रही है। तो मेरे मन में एक सॉन्ग आ रहा है, आवाज़ तो मेरी अच्छी है नहीं, पर वो गाना आपने सुना होगा, पुराना गाना है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। इस टाइम पे मौसम भी अच्छा हो रहा है, वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं। काश कोई होता साथ घूमने वाला। पापा कुछ नहीं कहना व्लॉग देख के, कोई नहीं है कभी पता चले घर जाऊं और वहीं थप्पड़ बज रहे हैं, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उधर भी ऐसे ही गुम्बद टाइप बनी हुई है, उसके अंदर भी कब्र ही है, तो वहाँ भी नहीं जा रहे हैं हम। वाह, वेट लेट मी शो यू गाइस, जो गाना मैंने गाया है ना वो सच हो गया, मैंने गाना गाया ना वो सच हो गया। देखो ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। को ये लग रहा होगा कि मैंने पहले भी एक ही लाइन गाई, अब भी एक ही लाइन गाई। मुझे आती ही एक लाइन है इस गाने की, पर मैं सुनूंगी आज पूरा, पता नहीं क्यों मौसम ही ऐसा हो गया, मूड ही अच्छा हो गया यहाँ के। थोड़ी देर बैठा जाए क्या पानी के किनारे पे, पानी के अंदर नहीं, पानी के किनारे पे बैठा जाए। यहाँ पे ये कैफे है, ये अंदर कर्नाटक कैफे है और सुंदर नर्सरी में, पर लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी लाइन है कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है आगे खाया जाए यहाँ पे। तो यहाँ से चलना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप वेट करते रहोगे और नंबर तो आपका आएगा नहीं, आप गिलसते रहोगे कब ऑर्डर आएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने अंदर वो जिज्ञासा ही ना उत्पन्न करें। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो पर आप समझ गए ना मैं क्या, मेरा पॉइंट क्या है बोलने का।
एंड दिस इज अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग। ये यहाँ पे सॉन्ग्स आप प्ले करेंगे ऑन पियानो। एंड गाइस दिस इज ऑल अबाउट द होल डे। अब अंधेरा हो चुका है, घर जाने का टाइम आ गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स कर देना। बाय।